हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ ऑर्बिट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और एल्गोरिदम के बारे में। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है? ये कहता क्या है? ये कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर हमारे पास है, क्या ए और बी, तो उन दोनों के बीच में हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं। कैसे? ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। क्यू मेरा क्या है? कोसेंट है, और आर मेरा क्या है? रिमाइंडर है। ठीक। और यहाँ पे हम लोग को पहले से पता है क्या कि ए मेरा क्या है? बी से बड़ा है। तो अगर ये इस टाइप का रिलेशन आगे हम लोग को दिखे तो हम लोग क्या समझेंगे इसको? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। ठीक। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर को हम लोग क्या समझेंगे? तो इसको हम लोग यही समझना है कि ए मेरा कोई नंबर है, उसमें हम लोग क्या करें? बी से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम लोग ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्यू मेरा क्या मिल रहा है? कोसेंट। और आर मेरा क्या है? रिमाइंडर। क्या है? आर मेरा क्या है? रिमाइंडर है। तो आगे अगर हम लोगों को इस टाइप का अगर कोई भी इक्वेशन मिले तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। इसको हम लोग क्या समझ सकते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा भी। ठीक। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो नंबर ए और बी है और हमको पता है कि ए बी से बड़ा है। ठीक। अगर हम लोग को इसका एचसीएफ फाइंड करना है, क्या? फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी का हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखे थे। क्या? पहला कि ए और बी पे हम लोग क्या करेंगे? लेम्मा का यूज़ करेंगे। क्या? ए और बी पे हम लोग क्या करेंगे? लेम्मा यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है कि अगर आर मेरा जीरो है, क्या है? अगर आर मेरा जीरो आ गया इस स्टेप में, तो ये जो बी है वो मेरा क्या हो जाएगा? एच सी एफ, यानी कि ये बी क्या है? डिवाइज़र है। तो अगर आर मेरा जीरो हो गया तो डिवाइज़र इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच सी एफ। और अगर आर मेरा जीरो नहीं हुआ तो क्या करना है? हम लोग को फिर से लेम्मा यूज़ करना है। यूज़ लेम्मा ऑन बी एंड आर। अगर आर मेरा जीरो नहीं हुआ तो आर कुछ ना कुछ बचेगा। तो फिर हम लोग को क्या करना है? बी और आर पे लेम्मा अप्लाई करना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? बी इज इक्वल टू आर इंटू क्यू डैश प्लस आर डैश। ठीक। और ये स्टेप हम लोग को कब तक अप्लाई करना है? जब तक मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है। और जब मेरा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उस स्टेप का जो क्या होगा? डिवाइज़र होगा, वो मेरा क्या हो जाएगा? एच सी एफ। यही मेरा क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे कुछ क्वेश्चन कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा पे कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन से। वो क्या है? ये कहता है कि सो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2m एंड एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2m प्लस 1। यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऑड ऑड इंटीजर है, क्या ऑड इंटीजर, तो वो किस फॉर्म का होगा? 2m+1 का। अगर वो इवन है तो, अगर इवन इंटीजर है तो किस फॉर्म का होगा? 2m। तो m क्या है मेरा? m बिलोंग्स टू इंटीजर। m बिलोंग्स टू कहाँ? इंटीजर। तो हमको इसको प्रूफ करना है कि अगर वो ऑड है तो 2m+1 के फॉर्म में होना चाहिए, और इवन है तो 2m+1 के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर तुम इसको देखो, अगर ऑड को हम लोग मान लिए क्या? कोई भी नंबर मान लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है? 2m+1। तो ये क्या हम लोग को स्टेटमेंट दे रहा है कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 मेरा क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। हम लोग पढ़े थे ना ऑड नंबर की डेफिनेशन में, कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका रिमाइंडर 1 बच रहा है तो वो क्या होता है? ऑड नंबर। तो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। ठीक। तो इसका प्रूफ जो हम लोग करेंगे वो किससे करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की मदद से। किससे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा की मदद से। तो हम लोग मान लेते हैं लेट क्या कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। n मेरा क्या है? n इज एनी पॉजिटिव। n मेरा कोई भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर।
तो अगर हम लोग n को, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को क्या, कुछ कोसेंट और रिमाइंडर मिलेगा। यानी कि ऑन डिवाइडिंग n बाय 2 वी गेट कोसेंट। हम लोग को कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, कोसेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू, एंड रिमाइंडर, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर। अगर हम लोग एन को, जो हम माने हैं एन मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या, कुछ ना कुछ कोसेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर। ठीक। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है, दो नंबर है ए और बी, अगर हम लोग ए और बी को डिवाइड करते हैं, तो ए और बी में हम लोग क्या, कुछ रिलेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ ए क्या है मेरा, एन है, और बी 2 है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, हम लोग एन को क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू और प्लस आर। ये मेरा क्या है, इक्वेशन 1 है। लिख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग। अगर एन मेरा कोई नंबर है, अगर उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्यू प्लस आर। ठीक। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आर क्या होता है, हमेशा बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा या फिर बराबर होता है। तो यहाँ पे बी मेरा क्या है, 2 है, तो आर मेरा क्या होगा, 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो ये कौन सा, तो वो कौन सा नंबर है जो 2 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो आर में क्या क्या आएगा, एक 0 आएगा और एक 1। यही दो नंबर है जो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा भी। तो आर की वैल्यू क्या क्या होगी, या तो 0 होगी, नहीं तो 1 होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो केस लेंगे। क्या, केस 1, व्हेन आर इज इक्वल टू 0। अगर आर की वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे, तो केस 1 में, तो जो ओरिजिनल इक्वेशन मेरा क्या है, n इज इक्वल टू 2q प्लस आर। तो अगर हम लोग इसमें क्या करें, 0 की, आर की वैल्यू 0 पुट कर दे, क्या कर दे, आर की वैल्यू 0 पुट कर दे। तो अब इस इक्वेशन को देखो, तो ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का इक्वेशन है। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर हम लोग n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या, कोसेंट q मिल रहा है, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0। कितना मिल रहा है, रिमाइंडर 0। तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे क्या, कि अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर उसका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो नंबर क्या होता है, मेरा इवन नंबर है। क्या होता है, इवन नंबर है। तो हेयर n इज इक्वल टू 2q इज क्लियरली इवन। क्या है, n इज इक्वल टू 2q इज क्लियरली इवन। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, 2m के फॉर्म में, लेकिन यहाँ क्या आ गया, 2q। तो क्या q और m में कोई अंतर है, q मेरा क्या है, q भी मेरा क्या है, कोई इंटीजर है, और m भी मेरा क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 2m, वेयर q इज इक्वल टू m। q किसके बराबर है, m के बराबर। तो ये मेरा क्या आ गया, केस 1 आ गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, केस 2। केस 2 में क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 1। अगर r 1 हो जाए, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, ओरिजिनल इक्वेशन n इज इक्वल टू 2q प्लस आर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 2q प्लस 1। अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग पढ़े, तो ये क्या कहता है कि अगर हम लोग n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, किसको, n को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो हम लोग ऑड के डेफिनेशन में देखे थे क्या, कि अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बचता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर। क्या बोलते हैं, ऑड इंटीजर। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, हेयर n इज इक्वल टू
2q + 1 इज ऑड इंटीजर, क्या होगा मेरा, ऑड इंटीजर। ठीक, तो लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या है, m है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, n = 2m + 1, और जो q होगा वो किसके बराबर है मेरा, m के बराबर है। क्या है, q मेरा m के बराबर है। तो ये मेरा क्या, पहला क्वेश्चन बहुत इजीली प्रूफ हो गया। तो हम लोग यहाँ पे n को 2 से डिवाइड क्यों किए, हम लोग ये क्यों माने कि n को हम लोग को 2 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन उस अकॉर्डिंग कह रहा है क्या, कि वो 2m के फॉर्म का होना चाहिए। अगर वो 2m के फॉर्म का है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, ये कहता है कि सो डैट एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 4m + 1 और 4m + 3 फॉर सम इंटीजर m, यानी कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 4m + 1 और 4m + 3। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 2m + 1। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है कि इसको 4m + 1 और 4m + 3 के फॉर्म में प्रूफ करो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग फिर से वही स्टार्ट करते हैं, क्या हम लोग मान लेते हैं, लेट क्या कि n इज एनी ऑड पॉजिटिव, n इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, n को 4 से डिवाइड करते हैं, क्या n को 4 से, तो ऑन डिवाइडिंग n by 4 we get quotient q and रिमाइंडर r। हम लोग को क्या, क्वोशेंट q और रिमाइंडर r मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, n को, n = क्या 4q + r, और r मेरा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा, यानी कि 4 से छोटा और 0 से क्या बड़ा या फिर बराबर। तो r की वैल्यू क्या क्या होगी, r = 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे r का कितना वैल्यू है, 4 वैल्यू है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 4 केस लेंगे, कितना केस, 4 केस। तो केस 1 क्या कहता है, केस 1 व्हेन r = 0, जब r की वैल्यू 0 होगा तो वो इक्वेशन किस तरह का दिखेगा। तो ओरिजिनल इक्वेशन मेरा क्या है, n = 4q + r। तो अगर n = हम लोग r की वैल्यू इसमें 0 डाल दें तो ये क्या आ जाएगा, 4q के बराबर, और ये r मेरा क्या हो गया, 0। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, n = 4q। तो अगर किसी भी नंबर में, क्या अगर किसी भी नंबर में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या आता है मेरा, इवन नंबर आता है। क्या आता है, इवन नंबर आता है। तो यहाँ पे ये मेरा n क्या हो गया, इवन नंबर है। क्या है, हेयर n इज इवन। लेकिन स्टार्टिंग में हम लोगों ने n को क्या माना था, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये तो मेरा गलत हो गया, जो हमने माना उससे क्या हो गया, ये गलत प्रूफ हो गया। तो ये तो मेरा n का फॉर्म होगा नहीं, n मेरा इस फॉर्म का तो होगा नहीं। ठीक, तो हम लोग दूसरा केस लेंगे अब, केस 2। इसमें क्या है, व्हेन r = 1। तो ओरिजिनल इक्वेशन मेरा क्या है, n = 4q + r। इसमें हम लोग क्या करेंगे, n का r का वैल्यू, इसमें हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे। तो n = 4q + 1। तो अगर तुम इसको देखो तो 4q अगर किसी भी नंबर में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो नंबर क्या आता है, इवन। अगर इवन में हम लोग ऑड को ऐड करते हैं, 1 मेरा क्या है, ऑड है। अगर हम लोग इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या आता है, ऑड नंबर। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हेयर n = 4q + 1 इज ऑड।
ये क्या होगा मेरा ऑड नंबर। तो जहाँ तो हम लोग क्यू यहाँ किसके बराबर है, यहाँ पे n इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4m+1 वेयर q इज इक्वल टू m। q किसके बराबर है, m के बराबर। तो ये मेरा एक तो हो गया, ये क्या आ गया ऑड आ गया, और ये किस फॉर्म का आ गया 4m+1 के फॉर्म। फिर हम लोग केस 3 पे चलते हैं। केस 3 क्या कहता है, वेन r इज इक्वल टू 2। आर की वैल्यू क्या लेना है हम लोग को, 2 लेना है। तो इक्वेशन क्या है ओरिजिनल मेरा, n इज इक्वल टू 4q+r। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 को पुट करेंगे, तो ये क्या आएगा n इज इक्वल टू 4q+2। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2q+1। तो अगर इसको तुम लोग देखो तो ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, क्या है ये 2 इंटू 2q+1। तो ये क्या हो गया 2 का मल्टीपल हो गया। अगर कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल भी होता है तो वो नंबर क्या होता है, इवन नंबर होता है। क्या नंबर होता है, इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4q+2 इज़ क्या है, इवन है। तो ये मेरा भी केस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग n को क्या माने थे, ऑड माने थे। तो ये क्या आ गया मेरा, इवन आ गया। तो ये मेरा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन किसको बोलते हैं, कि जो हम स्टार्टिंग में माने थे कि ये मेरा क्या है ऑड है, लेकिन वो प्रूफ करने के बाद क्या आ गया, इवन आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। जो हम लोग माने थे वो नहीं आए। ठीक, फिर केस 4। केस 4 क्या है, वेन r इज इक्वल टू 3। क्या है, वेन r इज इक्वल टू 3। तो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, n इज इक्वल टू 4q+r। इसमें हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो अगर तुम इसको देखो तो ये क्या है, 4 का मल्टीपल है। अगर कोई भी नंबर 4 का मल्टीपल है तो वो क्या होगा, इवन। अगर इवन में हम लोग ऑड को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑड ही। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, n इज इक्वल टू 4m+3 इज ऑड वेयर q इज इक्वल टू m। q मेरा क्या है, m के बराबर। ठीक, तो ये मेरा प्रूफ हो गया ये भी, कि n मेरा किस किस फॉर्म के आया, n इज इक्वल टू 4m+1 नहीं तो 4m+3 के फॉर्म का आया ये m। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले हम लोग इस पे कुछ कंक्लूजन को निकालते हैं, वो देखते हैं क्या है। कि हम लोग अगर कोई भी मान लो ये इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। अगर इवन नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर, एनी नंबर, अगर इवन नंबर से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। इसको हमेशा ध्यान रखें। अगर किसी भी नंबर को अगर तुम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर किसी भी नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या, ये ऑड नंबर है। अगर इसको हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, एनी नंबर, तो वो कैसा नंबर आएगा। मान लो कि अगर मेरे पास 3 है, अगर 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए क्या आ गया, 6 आ गया। अगर 3 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए क्या आ रहा, 9 आ रहा। अगर 3 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा, 15 आ रहा। अगर 3 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ रहा, 18 आ रहा। तो इसमें वैसा नहीं है। ऑड में, ऑड में मेरा क्या आ रहा, कोई भी नंबर इवन भी आ रहा, ऑड भी आ जा रहा। ठीक, तो ये हमेशा किस में याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर में। कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। अगर कोई मान लो कोई नंबर ऑड है, अगर ऑड को ऑड से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, हमेशा ऑड ही आएगा। क्या आएगा, ऑड ही आएगा। अगर ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऑड ही आता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, कि अगर इवन नंबर है, अगर इसमें हम लोग इवन को ऐड किए तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर कोई नंबर इवन है, अगर उसमें हम लोग ऑड को ऐड किए तो क्या आएगा, ऑड नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑड। और ये प्लस और माइनस दोनों में अप्लीकेबल है। ठीक,
तो इस चारों पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना हो। ठीक, इस पॉइंट को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं? अगर इवन नंबर है, यानी कि मान लो 2 है, तो 2 में अगर हम कोई नंबर से मल्टीप्लाई किए 2m, तो क्या आ गया? इवन आ गया। वहीं अगर 4 है, 4 में अगर हम लोग m से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया? इवन नंबर आ गया। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग पिछले क्वेश्चन में यूज़ किए थे। ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। यानी कि अब हम लोग को बोल रहा है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका जो फॉर्म आएगा वो किस फॉर्म का होगा? 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म का आएगा। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं क्या? लेट एन को हम लोग क्या माने? स्क्वायर माने या फिर पॉजिटिव सिंपल माने? तो हम लोग एन को भी सिंपली पॉजिटिव मान लेते हैं। क्या? लेट एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या है? एन मेरा क्या है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग क्या करें? एन को 3 से डिवाइड करेंगे। किससे? एन को 3 से। ऑन डिवाइडिंग एन बाय 3 वी गेट क्वोशेंट क्यू एंड रिमाइंडर हम लोग को क्या? कुछ क्वोशेंट मिलेगा और रिमाइंडर। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम लोग एन को क्या लिख सकते हैं? एन इज इक्वल टू 3q+r, और r मेरा क्या होगा? r इज लेस देन 3 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0, 1 और 2। तो n मेरा क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या शो करना है? स्क्वायर। क्या? स्क्वायर। तो हम लोग अब क्या करेंगे? n का स्क्वायर करेंगे। n स्क्वायर क्या होगा? 3q+r का होल स्क्वायर। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा? 9q² प्लस ये 6qr प्लस r स्क्वायर। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 1। ठीक, तो अब हम लोग को कितना केस लेना पड़ेगा? 3 केस। तो पहला केस क्या है? केस 1, r इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है? n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर। तो अगर इसमें हम लोग r की वैल्यू 0 डालें तो ये क्या आ जाएगा? 9q² प्लस 6q इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो ये किसके बराबर आ गया? 9q के स्क्वायर। ये क्या है? n स्क्वायर है। n स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब इसको 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक, हम लोग को क्या प्रूफ करना है? या तो 3m नहीं तो 3m+1 के फॉर्म को। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग इसको क्या लिख दिए? 3 इंटू एम, एन स्क्वायर क्या आ गया मेरा? 3m के बराबर। लेकिन यहाँ m किसके बराबर है? m इज इक्वल टू 3q² के बराबर। क्या हो गया मेरा? m 3q² के बराबर आएगा। ठीक, फिर हम लोग दूसरा केस लेते हैं, केस 2। इसमें क्या करना है हम लोग को? r की वैल्यू कितना लेनी है? 1 लेनी है। इक्वेशन मेरा क्या है? n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर। तो अगर इसमें तुम n की वैल्यू 1 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा? 9q² प्लस ये 6q+1। ठीक, तो अब हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को आपस में कंबाइन करते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या करें? 3 कॉमन ले लेते हैं। ये क्या बचेगा? 3q² प्लस 2q, और ये 1 हम लोग बाहर लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इसको 3 इंटू m+1 लिख देते हैं, n स्क्वायर। लेकिन इस केस में m की वैल्यू क्या है? 3q² प्लस 2q। क्या है? 3q² प्लस 2q। वो किसके बराबर है?
m के बराबर। ठीक, तो एन स्क्वायर किस किस फॉर्म में आ गया, 3m और 3m+1 के फॉर्म में आ गया, ये केस 1 में और ये केस 2 में। तो एक और केस हमारे पास बाकी है, क्या, केस 3। केस 3 में क्या करना है हम लोग की, आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 लेनी है। इक्वेशन क्या है मेरे पास, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 6qr प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9q², इसको ये क्या हो जाएगा मेरा 12q और ये +4, क्या हो जाएगा ये मेरा +4। तो अब यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या ये सब में से 3 तो कॉमन आ नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 9q² लिखेंगे, इसको 12q और इस 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3+1। अब ये देखो इन तीनों में से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन और 1 मेरा एक्स्ट्रा भी आ गया, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q², इसको 4q और ये +1 और ये +1 बाहर में भी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3m+1। और यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3q² प्लस 4q+1 के बराबर है। ठीक, तो एन स्क्वायर मेरा किस किस के फॉर्म का आ गया, एक 3m+1 और एक 3m के फॉर्म के। देखो केस 2 में भी कौन से फॉर्म में आया, 3m+1, केस 2 में भी 3m+1 और केस 1 में 3m। तो हम लोग को क्या बोला था, या तो 3m में होगा, नहीं तो किस में, 3m+1 में। उसे हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम्मा शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इसमें हम लोग को क्या करना है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब का हम लोग को फॉर्म बताना है, वो किस फॉर्म का होगा, या तो वो 9m का होगा, नहीं तो 9m+1, या तो 9m+8 के फॉर्म का होगा। तो हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सेम जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे थे, सेम तरीके से हम लोग को यूज़ करना है। क्या, लेट n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n को हम लोग क्या मान लेना है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, n को अब क्या करेंगे, 9 से डिवाइड दें या फिर 3 से, n को हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, 3 से डिवाइड देंगे। तो ऑन डिवाइडिंग n by 3 we get quotient q and रिमाइंडर r। हम लोग को क्या क्वोशेंट q और रिमाइंडर r मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा हम लोग क्या लिख सकते हैं, n को, n इज इक्वल टू 3q + r, और n की और r की वैल्यू क्या होगी, r इज़ <3 और > 0। तो r की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 0, 1, 2। ठीक, तो ये मेरा क्या है, n है, n मेरा क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन हम लोग से यहाँ क्या पूछ रहा है, क्यूब, तो n का क्यूब हम लोग निकालेंगे, क्या, n³ इज इक्वल टू 3q + r का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इस इक्वेशन में हम लोग को इसको एक्सपेंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, a³ यानी कि 3q का क्यूब 27q³ प्लस क्या है 3a² यानी कि 3q प्लस a क्या है 9q²। तो ये क्या आ जाएगा 27q² इंटू r प्लस 3a इंटू b² यानी कि 9q² 9q² प्लस r³। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। ये मेरा किसका इक्वेशन है, NQ का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, NQ का। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 केस में इसको
सॉल्व करना पड़ेगा। कितना केस लेके? 3 केस लेके। तो केस 1 में हम लोग क्या करेंगे? आर इज इक्वल टू 0। मेरा इक्वेशन क्या है एन क्यूब का? एन क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। इसमें हम लोग आर की वैल्यू पुट करें सब में, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, ये भी 0 और ये भी 0। हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब। क्या? एन क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? इसमें से अगर हम लोग 9 को कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा? 3 क्यू क्यूब के बराबर। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 9m। और m मेरा किसके बराबर होगा? 3 क्यू क्यूब के बराबर होगा m। ये मेरा क्या है? केस 1 है। ठीक, अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है मेरा? r की वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे? 1। तो इक्वेशन क्या है मेरा? एन क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर आर प्लस 9 क्यूब आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। अगर इसमें हम लोग आर की वैल्यू क्या रखें? 1 रखें, तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा? 27 क्यू क्यूब, यहाँ पे आर की वैल्यू 1 रखो तो ये क्या आएगा? 27 क्यू स्क्वायर। यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 9 क्यू और यहाँ पे +1। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इस तीनों में से 9 को कॉमन ले लेंगे। तो 9 इंटू ये क्या आ जाएगा? 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 और ये सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्यूब और ये +1। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू एम प्लस 1। और यहाँ पे जो m है वो किसके बराबर है? 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू के बराबर। क्या मेरा m यहाँ पे किसके बराबर है? इसके बराबर है। फिर केस 3 में हम लोग क्या करेंगे? r की वैल्यू कितना लेना है? 2। केस 3 r इज इक्वल टू 2। मेरा इक्वेशन क्या है? एन क्यूब इज इक्वल टू क्या है मेरा? 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू इंटू क्यू स्क्वायर इंटू आर, फिर 9 क्यू आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। तो अगर हम लोग आर की वैल्यू 2 पुट करें तो ये मेरा क्या होगा? 27 क्यू क्यूब और यहाँ पे आर की वैल्यू 2 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा? 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू अगर 2 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा? आर स्क्वायर 4 और 9 इंटू 4 36 क्यूब और ये +8। तो एन क्यूब अगर हम लोग इस तीनों में से क्या करें? 9 को कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? 3 क्यू क्यूब प्लस ये 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू और ये +8। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? एन क्यूब को 9 इंटू एम प्लस 8 और m जो है वो किसके बराबर है? यहाँ पे 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब के बराबर क्या है मेरा? m है। तो n क्यूब मेरा किस किस फॉर्म में आ गया? एक तो 9m, दूसरा 9m प्लस 1 और तीसरा 9m प्लस 8। तो इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि अगर कोई भी क्यूबिक मतलब किसी भी नंबर का क्यूब ले लो, वो इसी तीनों में से किसी एक नंबर के फॉर्म में आएगा। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन क्यूब का जनरल फॉर्म। वो हमको प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि प्रूफ इफ एन इज ऑड इंटीजर देन शो दैट एन स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8। ये कह रहा है कि अगर मेरा एन ऑड इंटीजर है, क्या है? एन ऑड इंटीजर है, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि एन स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाई 8। तो ये कैसे प्रूफ होगा? इसको हम लोग 2 मेथड से करेंगे। ठीक, तो पहला मेथड क्या है?
मेथड 1। पहला मेथड क्या है, अगर ये n ऑड है तो हम लोग पीछे देखे थे क्या कि अगर n ऑड है तो n किस फॉर्म का होगा, n किस फॉर्म का होगा, n मेरा या तो 4m+1 नहीं तो 4m+3 के फॉर्म का होगा। n हम लोग पीछे देखे थे ना, कहाँ पे, यहाँ पे, कि अगर n मेरा कोई भी ऑड इंटीजर है तो वो किस फॉर्म का है, या तो 4m+1 नहीं तो 4m+3 का है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इफ़ n इज़ ऑड इंटीजर, यानी कि n मेरा ऑड इंटीजर है तो n किस फॉर्म का होगा, या तो 4m+1 नहीं तो 4m+3 का। तो हम लोग यहाँ पे दो केस लेते हैं। क्या, केस 1, जब क्या है मेरा n इज इक्वल टू 4m+1। अगर n मेरा 4m+1 के फॉर्म का है तो n² क्या होगा, इसका हम लोग को क्या करना है, होल स्क्वायर, यानी कि 4m+ का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 16m² + 1 + 8m। तो n² - 1 क्या होगा, 16m² + 1 + 8m - 1। तो ये क्या हो जाएगा, 16m² + 8m। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा मेरा, 2m² + m। तो अब ये n² - 1 क्या आ गया, 8 का मल्टीपल आ गया, 8 इंटू सम कॉन्स्टेंट। अगर कोई भी नंबर 8 का मल्टीपल है तो वो 8 से क्या होगा, डिविजिबल भी होगा। हम लोग पढ़े थे ना कि अगर कोई भी नंबर किसी का मल्टीपल है तो वो नंबर उससे क्या होगा, डिविजिबल भी होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। क्या हो गया मेरा, n² - 1 8 से डिविजिबल हो गया। अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम लोग n क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 4m+3। ठीक, तो n² क्या होगा मेरा, n² 4m+3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 16m² + 9 और प्लस ये क्या होगा 12 और इंटू 2 क्या हो जाएगा 24m। तो n² - 1 किसके बराबर होगा, 16m² + 9 + 24m - 1। तो ये क्या आ जाएगा, 16m² + 9 - 1 8 और ये प्लस 24m। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 8 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2m² + 1 और ये प्लस 3m। तो ये भी क्या आ गया मेरा, 8 का मल्टीपल आ गया, 8 इंटू सम कॉन्स्टेंट। तो n² - 1 भी क्या है मेरा, केस 2 में भी 8 का मल्टीपल है। अगर ये 8 का मल्टीपल है तो 8 से क्या होगा, डिविजिबल भी होगा। तो हेयर n² - 1 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। तो दोनों केस में अगर 8 से डिविजिबल है तो n² - 1 क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो मेरा पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, n किस फॉर्म का होगा, अगर वो ऑड है तो वो 2m+1 का फॉर्म का होगा। क्या होगा, वो 2m+1 के फॉर्म का होगा। अगर n मेरा क्या है, ऑड है, तो वो तो इसी फॉर्म का होगा। तो n² - 1 क्या होगा, तो n² क्या हो जाएगा मेरा, 2m+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, 4m और फिर 4m², फिर 1 और ये 4m। तो n² - 1 क्या होगा, n² - 1 इज इक्वल टू 4m² + 1 + 4m - 1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4m² + 4m। अगर इसमें से हम लोग 4m कॉमन ले लिए तो ये क्या आ जाएगा, m + 1। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू m इंटू m + 1। ये मेरा किसके बराबर आ गया, n² - 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे, क्या, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। किसका, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का। ये देखो m और m + 1, तो ये मेरा क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है।
तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डेफिनेशन होता है ना कि अगर जो अगला नंबर है वो पिछले नंबर से क्या होना चाहिए, जस्ट एक बड़ा होना चाहिए। तो मेरा क्या है, m है, इससे अगला नंबर क्या है, m+1 है। तो m और m+1 मेरा क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गया। क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो अगर तुम देखो कोई भी तुम कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, क्या है, अगर तुम दुनिया का कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, वो हमेशा क्या आएगा, इवन ही, इवन नंबर ही आएगा। अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, m इंटू m+1, ये क्या आएगा, ये हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। और इवन नंबर आएगा तो वो किस फॉर्म का होगा, 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट n। क्या, 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट n। कोई भी तुम दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर ले लो, मान लो कि 1 इंटू 2, 1 के बाद क्या आता है 2, ये क्या आएगा, इवन आएगा। 2 इंटू 3 इवन, 3 इंटू 4 इवन। तो कोई भी तुम नंबर ले लो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, वो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर वो इवन नंबर होगा तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट, और ये हम ले लिए कोई भी कॉन्स्टेंट। ठीक, तो हम तो अब हम लोग क्या करेंगे, m इंटू m+1 के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2k। क्या, तो 4 इंटू 2k, तो ये क्या आ जाएगा, 8k। तो n² - 1 क्या आ गया, 8k का मल्टीपल आ गया। तो अगर वो 8 का मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल भी होगा। क्या होगा, 8 से डिविजिबल भी होगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेयर n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। और इसको तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो, क्या, कि अगर ये क्या लिखा हुआ है, n² - 1 इज इक्वल टू 8 इंटू के, तो इसको हम लोग यहाँ पे +0 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, अगर ये कोई भी नंबर है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, अगर कोई भी नंबर है, अगर उसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो गया। वही है ना कि अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है तो उसका क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो ये मेरा रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 8 से डिविजिबल। क्या बोलेंगे, 8 का डिविजिबल। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाई 6। क्या है, n³ - n को हमें 6 से डिविजिबल प्रूफ करना है। तो 6 से डिविजिबल प्रूफ करने के लिए हम लोग एक और थ्योरम का यूज़ करेंगे, क्या, डिविजिबिलिटी थ्योरम का, कि अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या, कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे पहला केस लेते हैं, केस 1। केस 1, व्हेन n इज डिविजिबल बाई 2। n क्या है मेरा, अगर 2 से डिविजिबल है तो n मेरा किस किस फॉर्म का आएगा, n मेरा क्या आएगा, या तो वो 2m होगा, नहीं तो क्या, n इज इक्वल टू 2m+1। 2m यानी कि या तो वो ऑड होगा, नहीं तो वो इवन होगा। तो जब वो नंबर ऑड होगा तो n³ - n क्या हो जाएगा, n³ क्या हो जाएगा, व्हेन n, सॉरी ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, इवन है, और ये मेरा क्या है, ऑड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, केस 1 व्हेन n इज इवन। n अगर इवन है तो n³ मेरा क्या हो जाएगा, 2m का होल क्यूब। तो ये क्या आएगा, 8m³। ठीक, तो n³ - n क्या आएगा, 8m³ और माइनस क्या है, n क्या है मेरा, 2m। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4m³ - m, और ये क्या है, 2 का मल्टीपल है। तो अगर ये 2 का मल्टीपल है तो 2 से ये क्या होगा, डिविजिबल भी होगा, कौन, n³ - 1। तो ये मेरा क्या है, 2 से डिविजिबल हो गया। दूसरा क्या है, n इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड होगा। अगर n मेरा ऑड होगा तो n³ क्या हो जाएगा, 2m+1 का होल क्यूब। तो ये कितना आएगा, 8m³ प्लस ये 12m² प्लस ये 6m और +1।
ठीक। तो एन क्यूब माइनस एन कितना होगा, ये 8m³ प्लस 12m² प्लस 6m माइनस 2m-1, सॉरी एक और +1 भी है, +1 और -2m-1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 8m³ प्लस 12m² और ये कितना बचेगा, 6m-2m 4m और ये 0। तो ये भी मेरा क्या है, 2 का मल्टीपल है। इसमें से हम लोग 2 सब में से कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या बचेगा, m³ 12m² प्लस 2m। तो ये भी क्या हो गया, मेरा 2 का मल्टीपल हो गया। तो n³ माइनस n क्या हो गया, मेरा 2 से डिविजिबल हो गया दोनों केस में। इस केस में भी मेरा क्या आ गया, 2 से डिविजिबल हो गया। इस केस में मेरा क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। तो दोनों केस में, यानी कि जब n मेरा क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग क्या किए, दोनों केस में प्रूफ कर दिए, जब n मेरा ऑड है और जब मेरा n मेरा इवन भी है, दोनों केस में मेरा क्या है, n 2 से डिविजिबल है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब n 3 से डिविजिबल हो उसको चेक करते हैं। केस 2 क्या, when n is divisible by 3, n अगर डिविजिबल बाई 3 है तो n किस किस फॉर्म का होगा, n या तो 3m का, ठीक, नहीं तो n क्या होगा, 3m+1 का, नहीं तो n 3m+2 का, ठीक। तो हम लोग क्या लेते हैं, पहला केस में क्या, जब n मेरा 3m है तो n³ क्या हो जाएगा, n³ इज इक्वल टू 3m का होल क्यूब, ये क्या आ जाएगा 27m³, n³ माइनस m, n क्या हो जाएगा 27m³ माइनस 3m, और ये क्या है 3 का मल्टीपल है, 3 × 9³ माइनस m। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। दूसरा क्या है, जब n की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 3m+1, तो n³ मेरा क्या आ जाएगा 27m³, ये प्लस कितना आ जाएगा 27m² प्लस 9m और ये +1, तो n³ माइनस n कितना आ जाएगा 27m³ प्लस 27m² प्लस 9m प्लस 1 माइनस क्या आ जाएगा 3m-1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 27m³ प्लस 27m² और ये क्या आ जाएगा 6m और ये +0। तो ये भी देखो किसका मल्टीपल हो गया, 3 का मल्टीपल। हम लोग क्या लिख सकते हैं 9m³ प्लस 9m² प्लस 2m। तो ये भी क्या हो गया, मेरा 3 का मल्टीपल हो गया। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो ये भी मेरा 3 से डिविजिबल है, ये भी मेरा 3 से डिविजिबल है। और तीसरा केस में भी हम लोग क्या लिखेंगे, अगर n मेरा क्या है 3m+2 के फॉर्म का है तो n³ मेरा क्या हो जाएगा 27m³ प्लस ये क्या आ जाएगा मेरा 54m², ये और ये मेरा कितना आ जाएगा 4 × 3 12 और 12 × 3 36m और प्लस 8। तो n³ माइनस n क्या आ जाएगा मेरा 27m³ प्लस 54m² प्लस 36m प्लस 8 माइनस 3m-2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा m³ प्लस 54m³ और ये मेरा क्या आ जाएगा 33m और ये +6। और इसमें से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा 9m³ प्लस ये कितना आ जाएगा, अगर 3 इसमें से कॉमन लोगे तो 18
एम क्यूब प्लस 11m यहाँ पे स्क्वायर और ये प्लस 2, तो ये भी क्या आ गया मेरा 3 का मल्टीपल आ गया। अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये भी क्या है 3 से डिविजिबल है। यानी कि अभी तक हम लोग जो भी केस लिए, क्या किए, अभी तक हम लोग जो भी केस लिए सब क्या है, अगर 2 से लिए केस 1 में 2 से, तो 2 के दोनों केस में क्या हो गया, दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 में भी क्या हो गया, 3 में भी 3 केस लिए और तीनों केस में क्या है 3 से डिविजिबल है। तो ये क्या हो जाएगा एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाई 6। क्या हो जाएगा एन क्यूब माइनस एन मेरा क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्रूफ दैट इफ एक्स एंड वाई आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या, अगर एक्स और वाई दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 2। एक्स मेरा क्या कह रहा है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्स किस फॉर्म का होगा, एक्स को हम लोग क्या मानेंगे 2m+1। वाई भी मेरा क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं 2n+1। ठीक, तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा मेरा, इसको हम लोग कैसे लिखें, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स को 2m+1 और वाई को 2n+1। अब ये कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है मेरा, इसको इवन प्रूफ करना है, लेकिन वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 4m² प्लस 1 प्लस 4m, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n² प्लस 1 प्लस 4n। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर तुम दोनों को ऐड करो, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो क्या आ जाएगा मेरा 4m² प्लस 4m प्लस 1 प्लस 4n² प्लस 1 प्लस 4n। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, अगर हम लोग सब 4 वाला को एक साथ कंबाइन कर दिए तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं 4m² n² प्लस m प्लस n, और ये 1 और ये 1 क्या मिल के बना देगा मेरा 2। तो ये मेरा क्या किसके बराबर आ गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक, अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या कि m² n² प्लस m प्लस n ये मेरा क्या है कोई इंटीजर वैल्यू ही है ना ये सब, तो अगर ये इसको जोड़ के हम लोग को कोई एक नया नंबर मिलता है अल्फ़ा, क्या है इसको अगर हम लोग को नया नंबर क्या मिलता है अल्फ़ा, हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा 4α प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया 4α प्लस 2। तो ये मेरा अगर देखो तो ये क्या है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का इक्वेशन है 4α प्लस 2। ये क्या कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा 2 बच रहा, क्या बच रहा 2 बच रहा। तो अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल होना चाहिए तो उसका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 0। तो यहाँ तो ये तो प्रूफ हो गया कि क्या कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा मेरा 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 2 आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो मेरा क्या होता ये नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 से डिविजिबल हो जाता, लेकिन ये 4 से डिविजिबल नहीं हुआ। ये मेरा क्या है दूसरा लाइन। पहला लाइन क्या कह रहा है कि इसको इवन प्रूफ करना है, तो इवन कैसे होगा, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है 4 इंटू अल्फ़ा, तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है इवन ही आता है। और अगर इवन में हम लोग क्या कर रहे हैं इवन को ही ऑड कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है मेरा इवन ही आ रहा है। क्या आ रहा है मेरा ये इवन ही आ रहा है। तो ये प्रूफ हो गया ना सिंपली। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही।